14 फरवरी को चुनाव है और गोवा के लोग इस बार बहुत एक्साइटेड हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शंस। उनको लग रहा है कि इस बार असली बदलाव आएगा। अभी तक चॉइस नहीं थी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और अब तो वो दोनों एक ही पार्टी हो गई थी। अब बीजेपी बेसिकली तो कांग्रेस ही हो गई है। सारे कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए तो वो भी कांग्रेस है। सारा एक ही परिवार है, सभी एक ही कुनबा है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं। जब से गोवा आजाद हुआ तब से लेके आज तक 15 साल बीजेपी का राज रहा, 15 साल एमजीपी का राज रहा, 25 साल कांग्रेस का राज रहा। तो आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज गोवा में यूथ की जो हालत है, आज गोवा में बेरोजगारी का जो आलम है, आज गोवा में जो इतना ज्यादा करप्शन है, उसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी एक फ्रेश होप के रूप में सामने आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है, तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है, जो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार। गोवा के यूथ, गोवा का युवा बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। कल भी शाम को मेरी कई सारे युवाओं से मीटिंग हुई। उनका एक तो दुख है कि रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन जो ज्यादा बड़ा दुख है वो ये कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सबको मालूम है कि नौकरियां कम हैं, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके या सिफारिश के जरिए गलत लोगों को दी जा रही है। देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा। अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ये खत्म किया जाएगा। तो कल मैंने जब उनको कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा सब बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती, और या आपको सीएम की कंस्टिट्यूएंसी का होना पड़ेगा, उसका वोटर होना पड़ेगा, फलाने की कंस्टिट्यूएंसी। जस्ट अ फ्यू कंस्टिट्यूएंसीज विच, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां सारी नौकरियां जा रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे ये वोटर बन जाएं, तो गलत तरीके से। तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम करप्शन को, इसको दूर करेंगे। और तो फिर एक युवा ने मेरे से पूछा कि ये तो सारी पार्टियां कहती है सर, चुनाव के पहले आप भी कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कहते हैं, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? बिल्कुल सही पूछा कि हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें? इस टाइम तो सारे कहेंगे कि हम अच्छा करेंगे। मैंने उनको कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है। हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। तो सबसे ईमानदार पार्टी है आजाद भारत की, 1947 के बाद से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। माइनिंग में बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ट्राई करें और माइनिंग शुरू ना हो सके। माइनिंग शुरू हो तो सकती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, वो करना नहीं चाहते, वो माइनिंग शुरू करना नहीं चाहते। हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत वाली सरकार होगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे। लैंड राइट्स,
बहुत परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनको जमीनों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसमें भी मैंने इसको पूरे इशू को एग्जामिन किया। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ वेरी इजी टू डू, लेकिन नीयत खराब है। यहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन हैं, वो अपनी ज़मीनें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार होगी। जितने लोग हैं जिनको कई कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे। एजुकेशन, दिल्ली में हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत खुशी है। गोवा के किसी कोने में आप चले जाइए, गोवा में किसी से बात कर लीजिए, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, ही विल से उसको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं सर जो दिल्ली में आपने एजुकेशन में अच्छा काम किया है वो इधर भी कीजिएगा। तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि लोगों को फ्री में अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। हेल्थ, 5th आइटम इज हेल्थ। आज पूरे गोवा के अंदर सरकारी सेक्टर में एक ही हॉस्पिटल है, जीएमसी, और उसकी भी आप लोग जानते हैं कितनी बुरी हालत है। जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, प्रैक्टिकली दे आर नॉन एग्जिस्टेंट मेनी ऑफ देम। जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। उन सारी चीजों को छोड़िए, बेसिकली मैं लोगों को एक हेल्थ गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, दिल्ली में अगर कोई भी बीमार होता है तो क्रोसिन से लेके छोटी से छोटी दवाई, अगर फीवर भी है तो क्रोसिन से लेके और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी है वो फ्री में होता है उसका। अगर किसी का 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना है तो वो फ्री में होता है उसका। सारी दवाइयां फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है और अच्छा इलाज होता है। सरकारी अस्पताल वाला इलाज नहीं होता, अच्छा प्राइवेट जैसा इलाज होता है दिल्ली के अंदर। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, फ्री में मिलेगी। 6th इज करप्शन, ये केवल हम ही कर सकते हैं और देश में कोई नहीं कर सकता करप्शन दूर। हमने दिल्ली में करके दिखाया, गोवा में भी वी विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। 7th इज 1000 rupees to every woman above 18 years of age. 8th इज एग्रीकल्चर। खेती को लेके किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैं रामाराव जी से भी बहुत डिस्कशन कर रहा था, इनके भी बहुत सारे आइडियाज हैं, ये जनता में घूमते रहते हैं। सिसिल अभी बात कर रही थी, उनके भी बहुत आइडियाज हैं। खेती को लेके जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को फार्मर्स के साथ बैठ के, इस कम्युनिटी के साथ बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। 9th इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कल ही मुझसे कोई मिलने के लिए आया, कोई ट्रेडर था, व्यापारी था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने कहा इट इज सो डिफिकल्ट टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री और अ न्यू ट्रेड इन गोवा। नया लाइसेंस लेना तो बहुत ही मुश्किल है। बोला पैसे भी ले लेते हैं फिर भी नहीं काम करते। इसको ठीक किया जाएगा, पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेड राज बंद किया जाएगा, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया हम लोगों ने। सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड वी वांट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश, बिकॉज अंत पंत में तो अगर व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेंगे। 10th इज टूरिज्म। गोवा पूरे देश में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है टूरिज्म के लिए। इसको टूरिज्म के पूरे सेक्टर को बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें एंड इट इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। 11th इज बिजली। बड़े दुख की बात है कि इतने पावर कट लगते हैं गोवा के अंदर। छोटा सा गोवा है, उसके लिए भी जो मुझे पता चला है कि देयर इज नो डर्थ ऑफ पावर इन गोवा। बिजली की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, उसको ठीक किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की और फ्री में बिजली की,
ऐसे ही गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। 12वां आइटम है पानी। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है गोवा में। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे। वो सावंत साहब वाला फ्री में नहीं, असली में फ्री में पानी देंगे। एंड 13th आइटम इज रोड। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं तो अब खूब घूमा हूं गोवा के अंदर। सड़कें ठीक करेंगे, इंटीरियर्स की सड़कें भी ठीक करेंगे। ओवरऑल हमें एक फ्यूचर का गोवा बनाना है, लेकिन पास्ट को प्रिजर्व करके बनाना है। पास्ट को भी खत्म नहीं होने देना, पास्ट को प्रिजर्व करना और फ्यूचर का गोवा बनाना है। अभी तक हम लोगों ने जितनी गारंटीज दी, जो विजन रखा, उससे हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फायदा होगा। हर फैमिली को 10 लाख रुपए का 5 साल में फायदा होगा। कैसे? हम बिजली फ्री करेंगे। ऑन एन एवरेज एक परिवार का 500 रुपए महीने का तो बिजली का बिल आ ही जाता है। तो 500 रुपए महीना 6,000 रुपए का बिजली में बच जाएगा साल में। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। जिन जिन लोगों को बेरोजगार हैं, जो उनके पास रोजगार नहीं है, उनको 3,000 रुपीज पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो साल का हो गया 36,000 रुपीज। महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे। तो अगर 2 महिला एक परिवार में हैं तो उनको 24,000 रुपए साल का मिलेगा। हेल्थ पे सबका इलाज, सारा इलाज, अच्छा इलाज देंगे, फ्री में देंगे। ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट हर साल का परिवार का 40-50 हजार रुपए, बड़ी बीमारी हो तो ज्यादा आ जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, सब मिला मिलू के 40-50 हजार रुपए तो साल का बीमारी पे खर्च हो ही जाता है हर परिवार का।